गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। रक्त का शरीर के अंदर प्रवाह किस तरह से होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है, कि हमारी धमनियों में, सिराओं में किस तरह से ये बहता है, किस तरह से इसका फ्लो होता है। सबसे पहला टर्म आ रहा है हमारे पास एंजियोलॉजी। तो व्हाट इज़ द एंजियोलॉजी? The study of blood vascular system and blood vessels is known as angiology। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अध्ययन को और ब्लड वेसल्स के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? एंजियोलॉजी। ठीक। विलियम हार्वे विलियम हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी। जो विलियम हार्वे हैं वो एंजियोलॉजी के पिता कहलाते हैं। इन्होंने इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी है, इसके बारे में खोज की है, इसलिए इनको इनका पिता कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर मैमल्स। इन्होंने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी हायर मैमल्स में, जो आपके उच्च बच्चे देने वाले, ठीक है, उनको हम क्या करें? हायर मैमल। ठीक। और बेटा इसमें कमाल की चीज़ क्या थी कि यहाँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड होता है बेटा वो खुला नहीं बहता बॉडी के अंदर। वो कैसे बहता है? वो धमनी और सिराओं के रूप में बंद रूप से बहता है। ठीक है, क्लोज सर्किट सर्कुलर सिस्टम है हमारे यहाँ। और दूसरी बात डबल सर्कुलेटरी, मतलब इसमें ब्लड का मिलना नहीं होता। साफ रक्त जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिलता नहीं है, ये अलग अलग सेपरेट होता है। इसमें हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं जिससे कि ये ब्लड जो आपस में मिले ना। ठीक है बेटा, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। ठीक। आगे कुछ टर्म दिए गए हैं बेटा, इन टर्म के आगे पढ़ते हैं कि टर्म क्या क्या है। चलिए इन टर्म को देखते हैं क्या है। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इट इज होमोपोइसिस। और ब्लड के बनने की प्रक्रिया को हम हेमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एंजियोग्राफी, व्हाट इज द एंजियोग्राफी? आपने बहुत सुना होगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है कि हाँ उसकी एंजियोग्राफी होनी है, ब्लॉकेज हो गया कहीं पर तो कहते हैं बाईपास सर्जरी हो रही है। बाईपास सर्जरी होने से पहले हमें उसकी एंजियोग्राफी करनी होती है। तो क्या है एंजियोग्राफी, इसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की, विच डील्स विद इमेजिंग ऑफ फोटोग्राफिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज इज नोन एज एंजियोग्राफी। दरअसल क्या होता है कि उन जो ब्लड वेसल्स और जो कैपिलरीज हैं उनकी फोटोग्राफी करना, उनके बारे में पता लगाना, कहाँ कैसे सिस्टम है, किस तरह से है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एंजियोग्राफी कहते हैं। वैसे दरअसल क्या है, इसमें एक स्टंट की हम कहते हैं कि स्टंट डालना है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, स्टंट करना है। तो उसमें तार की मदद से बेटा क्या होता है कि हम एक, जैसा आप पाइप का टुकड़ा होता है जिससे आप जैसे शक करते हैं, आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो उसमें एक पाइप का टुकड़ा डालते हैं, ठीक है ना। तो उस पाइप के टुकड़े की तरह हम क्या करते हैं कि उसको तार की सहायता से बांध के उन धमनियों के बीच में ले जाकर फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ब्लॉकेज ना हो सके। वो ब्लॉकेज है क्या दरअसल, ये समझना ज़रूरी है। ये जो हम वसा लेते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द मात्रा में, धीरे धीरे ये हमारी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारे सिराओं में, वो सॉरी हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है। और धमनियाँ क्या होती हैं, जब ये जमना शुरू हो जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होती है, वहाँ पर जो होता है कि इनका जो रास्ता होता है छोटा सकरा होता चला जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड को निकलने में दिक्कत होती है। कुछ समय बाद ऐसा कंडीशन आती है कि वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो जो साइड में नलिकाएँ हैं उनसे तो ब्लड जाता है, बट इतनी फोर्स में नहीं जाता। जो मेन, अगर किसी चीज़ की मेन ब्रांच बंद कर दी जाए, हमने सबमर्सिबल में एक मेन पाइप लगा रखा है, यदि उसको ही बंद कर दिया जाए, साइड की नलकी से पानी दिया जाए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो लीकेज हो जाएगी। ऐसी हमारी हार्ट के साथ होता है, जब उसमें प्रॉपर वे में ब्लड नहीं जा पाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, या कई बार हमारी जो कैपिलरीज है ये भी फट जाती हैं प्रेशर ऑफ ब्लड के कारण। ठीक है, चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड और स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। अब इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि क्या कंपोजिशन है ब्लड का और क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर हम इसका कंपोजिशन पता करते हैं तो अपने आप इसका स्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज द मेन सर्कुलेटरी
मीडियम ऑफ एनिमल्स, ये परिवहन का सबसे मुख्य भाग है, यह मुख्य माध्यम है किसमें, जानवरों में, ठीक, जीवों में। इट ट्रांस क्या लिख रखा है बेटा, ये इट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो इसका काम क्या होता है कि ये करता है सब्सटेंस, पदार्थों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाता है। इट सर्व टू सप्लाई फेरोमोन्स, सॉरी इट सप्लाइज हॉर्मोन्स। क्या होता है बेटा ये, कि दरअसल इसमें होता क्या है कि इट सर्व्स टू सप्लाई हॉर्मोन्स एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्मली। दरअसल करता क्या है कि ये ब्लड के साथ साथ में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड आपका हॉर्मोन्स का सप्लाईमेंट करता है, कई सारे मिनरल्स इसके सहायता से जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। चलिए बेटा इससे आगे देखते हैं। ओके, इन अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है, ब्लड की जो क्वांटिटी होती है। बट इसका वेट कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 70 kg बॉडी वेट, अबाउट मतलब लगभग 70 किलो के लगभग एक व्यक्ति को माना जाता है। मेल में फीमेल में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो फीमेल में थोड़ी ब्लड की क्वांटिटी कम होती है अप्रोक्स टू मेल। अगर कंपेयर टू मेल देखा जाए बेटा तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे इसमें 5 से 6 दे रखा है तो उसमें 4.5 से 5.5 मान लो, 4 से 5 मान लो, इस तरह से उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन क्या है अब इसका ये देखते हैं। ब्लड ऑफ हायर एनिमल इज विस्कस फ्लूइड ऑफ रेड कलर। विस्कस मतलब होता है बेटा आपका, विस्कस वर्ड आया मतलब किसी चीज़ को अंतरंग से, मतलब अंदर अंदर जो बहने वाला है। हायर एनिमल्स में जो ब्लड होता है अंदर बैठा है शरीर के वो रेड कलर का होता है। द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ ब्लड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी बेटा ग्रेविटी है ये वी सही से बनाना, यू बना रखा है। ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज 1.03 to 1.05। अगर इसकी ग्रेविटी देखा जाए, इसका गुरुत्वाकर्षण देखा जाए तो कितना है 1.03 to 1.05। ओके चलिए आगे क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर इसकी विस्कोसिटी देखी जाए तो क्या है 2.5 टाइम्स थिकर देन वाटर। वाटर के मुकाबले ये कितना गाढ़ा है 2.5 टाइम। समझ में आ गई, मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि अगर इसको हम तुलना करें किलो में तो कोई चीज़ 1 kg है तो मतलब मान लो कि अगर 1 लीटर अगर हम वाटर ले लें तो उधर कितना 2.5 लीटर, या इसे इस तरह से सीधे सीधे समझ लें कि 1 लीटर ब्लड अगर यदि हम चढ़ाते हैं तो उसके मुकाबले 2.5 लीटर वाटर चढ़ जाएगा, मतलब उससे 2.5 गुना थिकर है, भारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पीएच ऑफ ब्लड 7.3 to 7.4, ठीक। वैसे हम 7.4 लिखते हैं बट ये वेरी कर रहा है 7.3 to 7.4। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, ये 2 भागों का बना होता है, 2 चीज़ों से, 2 मुख्य भागों से बना होता है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है बेटा, बहुत बार आता है कि हम प्लाज्मा ब्लड सेल्स। दरअसल यदि जो ब्लड है यदि उसमें से हम सारी सेल्स को निकाल दें तो जो रिसेंटली पार्ट बचता है वो ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। मतलब उसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब चीज़ें निकाल कर बाहर रख दें एक साइड, तो जो रेस्ट मटेरियल है वाटर से रिलेटेड और जो मिनरल्स वगैरह सबसे मिलकर क्या बनता है उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इसके आगे दिखा रखा है सारणी में, इसको देखते हैं बेटा क्या है ये। देखिए क्या है, ब्लड 2 भागों में बटा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ है, वाटर और सॉलिड, ठीक।
मैंने आपसे बताया ना कि सेल्स बाहर निकाल दें तो ब्लड प्लाज्मा बचता है। तो वाटर और सॉलिड, इसको अच्छे से कर लेना है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, खासतौर से वाइवा में। ठीक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दो तरह के सॉलिड्स हैं जिनमें आपके मिनरल्स होंगे, साल्ट्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी जो कि इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स। ठीक, ये हमारे पास तीन आ गई। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स के अंदर ये तीन सेल्स होती हैं, तीन तरह की। ठीक, ये रेड होती हैं, इसलिए इसको रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहा जाता है। ठीक, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती हैं, ये आरबीसी का वर्क है। डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होती हैं और ये हमारी इम्यूनिंग क्षमता को मजबूत करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। प्लेटलेट्स का काम ब्लड का कहीं कट लग जाता है तो उसको थक्का बनाना होता है, और भी कई सारे वर्क होते हैं, बट मेन जो इनके फंक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये दो तरह की होती हैं डब्ल्यूबीसी, नंबर एक ग्रैनुलर साइट और नंबर दो ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक, अब ग्रैनुलोसाइट भी तीन तरह की होती है। ठीक, एसिनोफिल्स, वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक, कौन कौन सी? एसिनोफिल्स, वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि ए ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बेटा ये ग्रैनुलोसाइट है, एक ग्रैनुलोसाइट क्यों क्या है अभी बताएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, ये कैसे है, ये आकार के ऊपर वेरी करती हैं, इसलिए इनको तीन तरह की हैं, इसलिए इनको आकार के ऊपर, इनका कोई गोल होंगी, कोई रोड शेप होंगी, ठीक है, कोई न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएंगी, इस तरह से ये अलग अलग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड कंटेंट होता है, जो लिक्विड कंटेंट जो मात्रा होती है, लिक्विड जो द्रव्य रूप में मात्रा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड की। ठीक है, उसे ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। इट इज हाईली एल्केलाइन, क्षारीय होती है, एंड हैविंग पीएच 7.0 to 7.5। इसका जो पीएच होता है 7.0 to 7.5 होता है। प्लाज्मा कंटेन 91 to 92% वाटर। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर होता है, 91 से 92%, एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। कहने का मतलब है कि ये पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है। ठीक है ना, ये पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं बेटा। ठीक, ये ब्लड बनाता है। आगे क्या है? प्लाज्मा इज straw colored and solid part of plasma is made up of inorganic। एक तो प्लाज्मा का जो आपका प्लाज्मा है, उसका जो कलर है और उसका जो सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा है, किसका बना होता है? इनऑर्गेनिक का, जो कि कितने परसेंट है इसमें बेटा? कितने परसेंट है यहाँ पर? वो है आपका 1% इनऑर्गेनिक जो है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक है वो कितना है? वो आपका 8% ऑफ सब्सटेंस है। मतलब 8 to 9 है ना, तो इसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक पार्ट कितना है? ऑर्गेनिक इसमें ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक कितना है? इनऑर्गेनिक कम है, वो 1% है ओनली। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। पहले हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ते हैं, ब्लड प्लाज्मा भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ऑफ ब्लड प्लाज्मा आर फाउंड डिजोल्व इन वाटर। जो कि किस में घुला हुआ रहता है? कहाँ पाया जाता है? वाटर में घुला हुआ पाया जाता है। ठीक है, दे आर क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट। ये क्या क्या हो सकते हैं? ये क्लोराइड होते हैं, ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, एंड सल्फेट ऑफ सोडियम, और सल्फेट ऑफ सोडियम, सोडियम के सल्फेट्स होते हैं।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, सल्फेट एंड सोडियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इतनी सब चीज़ें किसमें होती हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में घुली होती है ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा वाटर के साथ में ब्लड में। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे क्या है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्लड विदाउट कैल्शियम। ये क्या है, दे आर रिक्वायर्ड, जो कि चाहती है क्या है, जिन्हें चाहिए फॉर नॉर्मल सामान्य होने के लिए, फंक्शनल ऑफ ब्लड, जो फंक्शन होने के लिए इन्हें क्या चाहिए, सामान्यतः फंक्शन होने के लिए, ब्लड विदाउट कैल्शियम, जो कि बिना कैल्शियम के होने चाहिए, कम। पता नहीं बच्चे क्या लिखते हैं। ओके बेटा, एक बार इसको दोबारा से यहाँ से देख रहे हैं, दे से, कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्लड, फुल स्टॉप। ये क्या होता है कि इसकी जो आवश्यकता होती है, इनकी जो ये आपके मिनरल्स वगैरह है, सामान्य फंक्शन करने के लिए इनके ब्लड में ब्लड सामान्यतः फंक्शन कर सके, सामान्य रूप से वो कार्य कर सके, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। इसका मतलब यही यहाँ तक है कि ब्लड की इनकी आवश्यकता किस लिए होती है कि जो ब्लड है वो सामान्य रूप से कार्य कर सके। ठीक है, ये विदाउट से न्यू से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ ये गड़बड़ हो रहा था। या फुल स्टॉप लगाने के बाद आगे देखेंगे, विदाउट कैल्शियम, यदि कैल्शियम वहाँ पर नहीं है, कैल्शियम कंपाउंड्स नहीं है, तो ब्लड कैन नॉट क्लॉट ऑन ए वुंड, चोट लगने पर खून का थक्का या खून का जमाव नहीं होगा यदि कैल्शियम वहाँ प्रेजेंट, कैल्शियम कंपाउंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बिसाइड, जबकि दीज साल्ट्स, ये साल्ट जो हैं कैल्शियम, फेरस, ठीक है, और फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट और आयंस आर आल्सो फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, फेरिक, फेरस वगैरह, ये सब क्या है इसके अंदर और भी प्रेजेंट है। ठीक, अगर यदि आगे देखें, ठीक है, तो आगे क्या है, more than half of the total mineral content, more than half of the total mineral content of plasma is NaCl। अगर इसका भाग देखा जाए आधे से ज़्यादा, तो वो किसका होता है, कुछ मिनरल्स का होता है, वो NaCl का होता है। ठीक है, ओके, आगे देखें तो इन ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इज कंट्रोल्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड डेट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर ब्लड के अंदर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट किसको, कौन कंट्रोल करता है इसको, इसके लेवल को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, चलिए बेटा आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। अभी तक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात चल रही थी, अब बात होगी आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ प्लाज्मा आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। यदि हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, डेट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनजन और प्रोथ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ETC, इतनी चीज़ें। और क्या है इसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स क्या क्या, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या कंटेन कर रहा है ऑर्गेनिक में, कि आपका एंटीबॉडी भी आ रही हैं, हार्मोन्स भी आ रहे हैं, विटामिन्स भी आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहे हैं, फैट भी आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज भी आ रही हैं, एक्सक्रीटिव वेस्ट एंड एंटी कोएगुलेंट्स भी आ रहे हैं, जो रक्त को जमने नहीं देते, ब्लड अंदर ही नहीं जम जाएगा, तो वो ब्लड के अंदर घुले होते हैं, जिससे कि ब्लड सरलता से पूरे शरीर में प्रवाह कर सके। ठीक है, आगे क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन ब्लड प्लाज्मा। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये ब्लड के मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा भाग में ये
पड़ी रहती है। कहने का मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में होती है, प्रेजेंट इन मच अमाउंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा इसको। दूसरा पार्ट आता है बेटा आपका इसका ब्लड सेल्स। ठीक है, आपका दूसरा पार्ट क्या आता है, वो आता है ब्लड सेल्स। इसको बेटा हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, ये पार्ट लेंथ लंबा हो गया है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।